अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आपने इस पे चेन ऑफसेट जो है वो लगाना है। ऑफसेट की जो है वो टाइप आप इधर से पहले चेन सिलेक्ट कर लें और इसको और इनको सिलेक्ट करें और इस डायरेक्शन में आपने 10 यूनिट्स का जो है वो ऑफसेट दे देना है। ठीक है ना। तो ये आपने 10 यूनिट्स का ऑफसेट जो है वो दे दिया। फिर उसके बाद आपने जस्ट लाइन कमांड मिला के ये कर देना है और फिर आपने इधर से ये कर देना है जी। ये हो गया। अब आपने क्या काम करना है, इसको एक्सट्रूड करें। यार सिस्टम में भी इशू आ गया है, एक मिनट। दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, वो पता नहीं उसको जो है ना वो क्रियू को कोई जो है ना वो नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया था। सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है, मैं स्टार्ट हो जाता है तो यार सिस्टम इतना स्लो है ना, बड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन मैं कहता था कि ये पार्ट में करवा दो, इस पर टाइम नहीं लगेगा, बस जो है ना वो एक दफ़ा सिस्टम स्टार्ट हो जाए, पता नहीं क्या चक्कर बना है।
असल में साथ साथ लेक्चर भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं ना मीटिंग में। चार दफा जो है ना वो क्लिक हो गया था, चार ही फाइल। दोबारा मैं कह रहा था कि आप इसमें क्या काम करते हैं। लाइन कमांड जो है वो बनाते हैं और इसकी जो है वो डायमेंशन करते हैं आप, ये थी 40, ठीक हो गया। इस डायमेंशन को आप यहाँ पे थोड़ा नज़दीक ले आए, ठीक है। और इस डायमेंशन को आप क्या काम करते हैं, लॉक कर दें। और उसके बाद जो है ये लाइनें बनाएं, इनको डायमेंशन जो है वो कर दे,
ये डायमेंशन थी 53 और ये डायमेंशन थी 50। सही है, लेकिन इन जो डायमेंशन है इनको लॉक कर दें, जो कि जब आप एंगल दें तो ये चेंज ना हो। सही है ना, इसको भी लॉक कर दें। ओके, अब हम जो है वो अगली डायमेंशन देते हैं और वो डायमेंशन है एंगल। ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 30 था और इसका एंगल वर्टिकल के साथ ये था 30 डिग्री। ठीक हो गया, ये किया था। और उसके बाद हमने किया था कि चेन ऑफसेट जो है वो करना है, चेन सिलेक्ट करें और यहाँ से ये काम करें और सॉरी और यहाँ से दे दें 10 यूनिट्स इसी डायरेक्शन में। ओके हो गया था, लाइन जो है वो बनाई थी और ये ठीक हो गया। अभी अभी देखें ना, जैसे अब हमने इसको क्या सॉलिड बनाना है। सही है, तो अभी जब अभी अभी जो हमने एप्लीकेशन पढ़े हैं, आप चाहे वो भी जो है वो लगा सकते हैं कि मसलन आप इसको क्या काम कर सकते हैं, एक्सट्रूड हम करके एक्सट्रूड हम करते हैं और एक्सट्रूड अगर हम एज ए सरफेस सिलेक्ट करें और यहाँ से दोनों तरफ कर दें और कितना एक्सट्रूड कर दें भला, एक्सट्रूड हमने इसको करना है जी 40 यूनिट्स एक्सट्रूड करना है। ठीक है ना, 40 यूनिट का मतलब ये है कि हमने इसको टोटल जो है वो 40 देना है। सही है ना, यानी देखें ऑप्शन में अगर जाए ना तो ये 40 है सिमेट्रिक। एक मिनट, टॉप से देखें इसको, हाँ ये 40 जो है ना वो असल में क्या होता है, एक तरफ जो है नहीं टोटल 40 है। ठीक है ना, तो ये बना दी। अब ये देखें इसमें अब कौन सा ये कैप्ड एंड्स करते हैं, ये देखें आपने कैप्ड एंड्स जो है वो साथ बना लिए ये एप्लीकेशन। सही है, और साथ ही अगर मैं इसको सॉलिडिफाई जो है वो करता हूँ इस जो है वो चीज़ को, तो अब हम क्या है ये ओके करें और ये देखें ये सॉलिड जो है वो एग्जैक्ट जो है बन गई जैसे एक्सट्रूड से बननी थी। तो इस तरह भी जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हमने इसमें क्या काम करना है, हमने ये वाला जो है वो ये इसमें बनाना है। ठीक है ना, अब ये वर्किंग देख के बड़ी टेक्निकल, इसमें कमांड नोट करते जाएं जो जो हमने इसमें यूज की हैं। चेन ऑफसेट जो है वो यूज किया है। ठीक है ना, साथ हमने इसको सॉलिडिफाई भी किया है और इसमें जो है वो कैप्ड एंड्स भी जो है वो यूज किए हैं एक्सट्रूड में। ठीक है ना, तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ आप लोगों से। चले जी, अब हम क्या काम करते हैं जी, नेक्स्ट हमने ये अंदर वाली कैविटी बनानी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कैविटी बनाना है। अब इस कैविटी को जो है वो बनाने के लिए आपने जो है वो क्या काम करना है। ठीक है ना, अब उसका जो है वो वर्किंग देखना कि हम कैसे जो है वो इसको बनाते हैं। यहाँ से ऑप्शन जो है वो ये जूम कर लें जी। अब इधर आए जी, अब हम करना है उसी तरह स्केच कमांड और किस में हमने इधर सेंटर प्लेन पे जो है वो स्केच करना है और स्केच करके अब देखते जाना कि हम कैसे वर्क करते हैं। हमने सबसे पहला काम ये करना है, ये प्रोजेक्ट कमांड यूज करनी है। प्रोजेक्ट कमांड यूज करके हमने फॉर एग्जांपल इस जो है वो एज को हमने क्या इधर ये प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर साथ और भी प्रोजेक्शंस करनी है हमने, वो प्रोजेक्ट हमने कौन सी करनी है जी, प्रोजेक्ट कमांड यूज करें और हमने इस एज को भी जो है वो हम प्रोजेक्ट करके इधर ले जाते हैं सेंटर में बिल्कुल जो है वो, ये देखें हमने इसके साथ प्रोजेक्ट कमांड यूज कर ली है, चेक करें। ठीक है, अब हमने अगला टास्क जो है वो थोड़ा सा ये करना है कि अब ये जो कोइंसिडेंट कांस्टेंट लग गए ना इनको डिलीट कर दें। ये दो कोइंसिडेंट कांस्टेंट लग गए, इनको डिलीट कर देते हैं और जो है वो इसको कितना जो है वो डायमेंशन देनी है, इसको हमने डायमेंशन जो है वो देनी है
उस एंड से जो है वो 20 है, उस एंड से कितना है 20 है, तो हम उस एंड से दे सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। लेकिन हम इस इट वुड बी बेटर कि ये 53 है, तो ये जो है वो कितना बन जाएगा, ठीक है ना, 53, तो ये जो है वो 43 ठीक हो गया, और फिर जो है वो 33 यूनिट्स इस तरफ से बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको इधर से ही जो है वो डायरेक्ट जो है वो डायमेंशन दे लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं जी 33 यूनिट्स। ये देखें 33 यूनिट्स ये बन गया, और इसको आए और इसको डायमेंशन किया, और ये डायमेंशन कितनी है जी, ये डायमेंशन है जी इस तरफ से 13, सही है ना। तो यानी इसका मतलब हो गया 30 और ये हो जाएगा 27, ठीक हो गया ना। तो ये हम इसको फॉर एग्जांपल 27 कर लेते हैं, सही है ना। तो ये हमने जो है वो ये वर्क जो है वो कर लिया, ठीक है। अब अगला टास्क जो है वो हमने क्या काम करना है कि उसी तरह आप बेशक चेन ऑफसेट इस पे ऊपर जो है वो लगा लें, और नहीं सिलेक्ट नहीं किया, चलें क्लोज करें, दोबारा यहां से चेन सिलेक्ट करें, और ये आपने डाउनवर्ड देना है माइनस जो है वो उसी तरह ये 10 कर लें, ठीक है ना। तो ये -10 जो है वो अब आप देखें कि ये आपने ऑफसेट जो है वो कर लिया। अब हम लाइन कमांड से हम क्या काम करते हैं, इसको हम इसके मिला देते हैं, और इसको हम इस तरह, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, ये हम लाइन मिलानी थी हमने इस पॉइंट से यहाँ, ये बना दी। अच्छा इसमें अब जो खास पॉइंट आपने याद रखना है कि इसी तरह अब ये एक्सट्रूड होकर मटेरियल नहीं रिमूव होगा, अब हमें इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। वो प्रोसेसिंग ये करनी है कि हमें यहाँ से ये पोर्शन आप बेशक रैंडमली जो है वो ऐसे बना लें, ठीक है, ताकि और ये लाइनें फिर आपने रिमूव कर देनी है, सही है ना। क्योंकि अब इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो एंड पॉइंट्स वाली लाइनों के स्पेसिफाई करने के लिए हमने ये पॉइंट्स जो है वो बनाए थे, ठीक है। तो ये हमें असल में एक्चुअली जो है वो ज़रूरी था। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये देखें ये लाइन डिलीट हो गई, ये लाइन भी साथ इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे भी यही काम करना है कि यहाँ पे आपने आना है, लाइन जो है वो ये, अब ये मैंने किया क्यों है, इसकी रीजन एक्चुअली ये है कि क्योंकि ये वाला जो अगर बिल्कुल एज के ऊपर मेश कर रहा होगा उस फेस के ऊपर, तो वो जब मटेरियल रिमूव करना है तो सिस्टम जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कि आपने जो है वो जो फेस के ऊपर वो मेश हो रहा है, मेज जो है, तो वो उसको आपने रिमूव करना है या नहीं। तो इस वजह से हमें फुल प्रूफ रिमूवल के लिए हम क्या काम करते हैं, ये जो लाइनें होती हैं वो एज बना के इनको हम डिलीट कर देते हैं, सही है ना। अब ये जो है वो हमने इसको जो है वो बना दिया, ओके। अब हम करते हैं जी इसको एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड हम कैसे करते हैं, दोनों तरफ सिमेट्रिक करते हैं, और वैल्यू कितनी है जी इधर चेक करें जी, ये वैल्यू है जी 16, तो हम टोटल जो है वो 16 यूनिट्स जो है वो इसको करते हैं, यहाँ से आए जी 16, ठीक है। और 16 जो है वो हम करते हैं जी रिमूव मटेरियल, सही है ना। अब ये जो है वो चीज़ जो बनी है, अब आप चेक करें एग्जैक्टली जो है वो सेम बनी है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये देखें। वरना इसके अलावा जो है वो आपको इश्यूज हो जाने हैं, ये जो मैंने जो तरीकाकार बताया आपने इससे जो है ना वो ये मॉडल जो है वो बनाना है, ठीक है। इसमें मैं मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ, बहरहाल आपने इसको जो है बना लेना। अब ये जो है वो मुश्किल पॉइंट था, बाकी तो अब कोई रह ही नहीं गया। ये दो जो है वो सर्कल बनाने हैं, ये भी बना देता हूँ ताकि मैं मॉडल पूरा करवा दूँ। आप ये ना कहें कि सर ये जो है ना वो आपने मॉडल पूरे तो नहीं किए, बनाए पूरा तो नहीं बनाया ना। क्योंकि ये देखें जी, ये एक सर्कल ये बना लें, ठीक है ना, और दूसरा सर्कल आप ये बना लें, ठीक है। ये अब इन सर्कल्स की डायमेंशन जो गिवन है वो कर लें। ये
सेंटर में हैं, ठीक है ना, और इधर से 15 और 20 का इनके दरमियान गैप है, सही है। ले जी सारा कुछ कर देता हूं, ये देखें, यानी इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो है 20 यूनिट्स का। ये 20 यूनिट्स का गैप जो है जनरेट हो गया, इस गैप को लॉक कर दें ताकि जो है वो चेंज ना हो। ये गैप लॉक हो गया। अब इसमें आए जी, ये 20 यूनिट्स का ये गैप है, ये निचले वाला एज जो है वो 15 है, सही है। तो डायमेंशन करें जी, ये इस एज से इस पॉइंट तक जो डायमेंशन है वो है 15, ठीक है। आगे आ जाए जी, थोड़ा इनके डायमेंशन पे आए तो बताया हुआ है कि 10 डायमीटर है, 2 होल हैं, तो आप डबल क्लिक करें और ये इसका जो है वो डायमीटर दे दें कि 10 डायमीटर है, और इसी तरह ये इसका जो है वो आप इक्वल कर दें, यानी कि हम क्या काम करते हैं, इसको इसके इक्वल कर देते हैं, ठीक हो गया ना। ये 15 भी बन गया। और एक चीज़ और हम कर देते हैं, वो ये है कि हम इनको सेंटर में देखते हैं कि हैं या नहीं। तो जो कि 20 था 40 का, तो हम ये काम भी कर लेते हैं कि मसलन कहते हैं कि इस एज से यानी कि इस सेंटर तक जो है वो गैप कितना है, ये 20 होना चाहिए, सही है। तो एग्जैक्ट जो है वो ये थे इसमें, ये जो है वो बन गए, ठीक है। अब हम एक्सट्रूड करते हैं इन दोनों को, ठीक है ना, और अब हम बेशक सिमेट्रिक कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमने रिमूव ही करना है ना मटेरियल हमने रिमूवल करनी है, रिमूव मटेरियल करें। और ये लें जी, ये पार्ट जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आप अगर कर सकते हैं तो आपके ये साबित हो गया कि कुछ थोड़ा बहुत मैं भी कर सकता हूँ, ठीक हो गया ना। चलें, अब इसमें कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का तो दिल खोल के कर लें, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग आज के लिए इतना ही। अब इस 15 बंदे जो है वो ऐड थे इस टाइम जो है ना, वो इनकी मैं स्क्रीनशॉट जो है वो वैसे सेंड भी कर देता हूँ इधर, ठीक है, वो मैंने ले ली है। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बता दें चैट में। मेरी तरफ से जो है वो हमने ये अगली दफ़ा हम कम्प्लेक्स पार्ट इंशाल्लाह जो है वो शुरू करेंगे, और इन मॉडल भी आपको मैं सिंपल सा जो साइन करूँगा, और क्विज भी जो है वो 10 एक नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो वर्क करते रहें। ये क्या कहता है सर, अटेंडेंस का कोई इशू तो नहीं। यार देखो, अटेंडेंस का बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं है, सही है ना, इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मैं वैसे आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी सेंड किया है स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, ताकि आपको पता हो कि आप लोग कितने जो है वो सीरियस हैं उसमें ना। तो अब क्योंकि वैसे ही ऑनलाइन क्लासें हैं, और बाकी इतना कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई आपको जो है ना वो फेल कर देना इस वजह से। अगर आप परफॉर्मेंस आपकी सही है, आप सही कर रहे हैं, क्विज़ वगैरह टाइम पे दे रहे हैं, तो ठीक है। जी है कोई क्वेश्चन? नहीं है तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब आप देख लें कि आगे जो है वो मॉडल आप थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। ये सारे मॉडल आपने, अब देखो ये मॉडल मुश्किल था जो मैंने बनवाया है, सही है ना। ये मॉडल आपने ट्राई करना, ये मॉडल आप ये कर लेंगे, सही है ना। इसको भी अब करना ना, इसमें आप पैटर्न कमांड जो है वो लगा सकते हैं, सर्कुलर पैटर्न, ये सर्कल भी बना लेंगे, ये बनाने हैं आपने। ये वाला पार्ट आपसे नहीं बनेगा 38 तक, ये मैं आपको स्पेशली बनवाऊंगा, सही है। और बस आप क्या काम करें, ये पेज नंबर कौन सा है जी, 37 तक, इस 37 तक 2 पेजेस और बता दिए हैं, ये इनको अच्छी तरह कर लें और वो कमांड्स, ठीक है ना। तो अब काफ़ी हो गया, चलें स्टॉप शेयर।